और देवी सती को लेकर के गए थे राम कथा सुनने के लिए। तो भगवान शिव और माता सती जब पहुंचे तो अगस्त जी ने उठ करके भगवान शिव और माता सती का स्वागत किया और पूजन किया। माता सती को उसी समय भ्रम हो गया और मन में विचार आया, जब वक्ता श्रोता की पूजा करेगा तो हमें कथा क्या सुनाएगा। तो माता अगस्त जी के द्वारा राम कथा को सुना ही नहीं। तभी तो बाबा ने श्रोता के नाम से सती का नाम हटा दिया था, केवल भगवान शिव का नाम लिखा। और जब राम कथा सुनी और सुनने के पश्चात दक्षिणा मांगा गया कि बताइए आपको क्या दक्षिणा चाहिए। तो अगस्त जी ने सोचा क्या मांगू, इधर उधर की बातें मांगूंगा तो शिव जी के लिए छोटी बात है, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई टेंडर है राम की भक्ति बांटने का, यदि किसी को अधिकार मिला है तो वह भगवान शिव को है। और यदि राम की भक्ति नहीं मांगा तो जीवन बेकार है। तब अगस्त जी ने कहा, देना ही चाहते हो ना तो केवल राम की भक्ति प्रदान कर दो। और अगस्त जी को शिव जी ने राम की भक्ति प्रदान करके वहां से चले। और जब चले तो रास्ता में विचार करते जा रहे हैं, यदि कहीं प्रभु के दर्शन हो जाते ना आज राम कथा सुनने के पश्चात तो आनंद ही आ जाता। तो जब चले तो मार्ग में भगवान राम जी उस समय विलाप करते हुए सीता जी की खोज करते हुए जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव ने राम को देखा और जैसे देखा तो कहा, जय सच्चिदानंद पर धामा। जैसे कहा माता सती को भी यहाँ भ्रम हो गया। और ढूंढ क्या रहे थे और विलाप क्या कह रहे थे, बाबा ने लिख दिया कि हे खग मृगा हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृगो 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 हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। और जैसे भगवान ने लता पत्ताओं से पूछा, शिव जी को दर्शन हुआ और जय सच्चिदानंद परधामा कह करके प्रणाम किया, सती को भ्रम हो गया। अरे शिव जी का दिमाग तो सही है ना, अरे जो वन वन में वनवासी भटक रहा है उसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। अरे जी भगवान ही होता तो क्या उसको पता नहीं होना चाहिए था कि मेरी पत्नी कहाँ गई। भगवान शिव लौट करके कैलाश पर्वत पर आकर के विराजमान हो गए, लेकिन माता से रहा नहीं गया। माता सती ने सोचा कि आज बिना परीक्षा लिए तो मैं रहूंगी नहीं। गई और जाकर के सती ने भगवान शिव की परीक्षा लिया, लेकिन गलती क्या कर दिया, सती जी ने सीता का वेश धारण कर लिया। वेश धारण करना अलग बात होती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन उनके आचरणों पर चलना ये बहुत कठिन की बात होती है। वेश तो किसी का भी लिया जा सकता है, लेकिन उस प्रकार से आचरण में चलना, आचरण को लाना ये कठिन बात है। सीता का वेश धारण किया और गलती क्या कर दिया, राम जी के आगे आगे चल दी। जबकि माँ किशोरी कभी सीता जी के राम जी के आगे कभी चले ही नहीं। और जैसे भगवान राम जी ने देखा तत्काल कह दिया, कहां घूम रही हो देवी, आज वर्ष केतु नहीं आए क्या? मेरी पत्नी गुम गई है, कोई ऐसा ना हो कि आपको भी लेकर के चला जाए, इसलिए शीघ्र लौट करके जाइए। सती को लगा अरे राम राम, मुझे तो जान गए वास्तव में परब्रह्म परमात्मा है।
और जब लौट करके आए तो शिव ने पूछा, क्या हुआ देवी, ले आई परीक्षा? सती जी ने कहा, नहीं कछु न परीक्षा लीन गोसाई, 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 कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारे हो नहीं। कुछ नहीं लिया सरकार, बस आपके जैसे ही पैर पड़ करके चली आई। भगवान शिव ने कहा, जब पैर ही पड़ना था तो पहले मेरे साथ ही पढ़ लेती, दोबारा जाने की क्या जरूरत है? लेकिन शिव ने जब ध्यान लगा करके देखा, मां का वेश धारण किया हो, सन्मुख पर शिव ने आसन दे दिया बिना कुछ बोले। यदि मां सती को पगल पर शिव जी आसन देते तो शिव जी सोचते, इससे मेरा भक्ति धर्म कलंकित हो जाएगा। मां का वेश धारण कर लिया, सन्मुख पर जैसे आसन दिया। अच्छा देखिए, एक बात होती है, गलती करने के बाद कोई मार ले वो बात चल जाती है, ठीक है ना, लेकिन गलती करने के बाद कोई कुछ ना बोले वो बात ज्यादा खटकती है।